हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये सारे छोर अपनी तैयारी वैसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। जो बच्चा हरियाणा में ग्रुप डी, सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने आज से भाई पॉलिटिकल साइंस के 500 क्वेश्चनों का एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको भाई क्लास अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर कर देना। हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन के लिए आपको एमसीक्यू की क्लास हम रेडी कर देंगे। भाई इतने में अगर आप कहीं और से 100 क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, तो ये आप हमारे साथ जुड़कर 500 क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हो। आज आपका पहला क्वेश्चन है, पहला अधिनियम जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया था, भाई कौन सा अधिनियम था? भाई करना कमेंट, अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट करना भाई। वह कौन सा अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया था? वो था आपका भाई रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? भाई ये बोल रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। और अपना आंसर पर साथ के साथ जरूर कमेंट किया करो, इसे आपको तैयारी के बारे में पता लगता रहेगा। तो कौन बने थे? वो बने थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बने थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? बताओ भाई, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के एक्ट के तहत की गई थी? तो ये की गई थी आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार राजनीतिक मामलों का नियंत्रण किसके पास था? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण किसके पास था? बताओ किसके पास था? तो ये था भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे भाई? तो ये बने थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका भाई, चार्टर एक्ट 1833 के के द्वारा कौन सा व्यापार समाप्त कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कौन सा व्यापार को समाप्त कर दिया गया था? तो कौन सा व्यापार समाप्त कर दिया था भाई? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक व्यापार को समाप्त कर दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? भारत में वह दास प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो ये समाप्त की गई थी 1843 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? भारत का प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? तो ये बना था भाई लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत शासन किसके हाथों में चला गया था? भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? भाई किसके हाथों में चला गया था ये? तो ये चला गया था भाई ब्रिटिश क्राउन के। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? भारत के पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि कहाँ दी गई थी? 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि कहाँ दी गई थी? तो ये दी थी भाई दिल्ली दरबार में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, दिल्ली दरबार का। दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता क्या थी भाई? तो ये थी भाई मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किस किस सुधार के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किस सुधार के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे? किसके बने थे भाई ये?
तो ये बने थे भाई भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किस अधिनियम में था? द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो ये था भाई भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यूपीएससी की स्थापना किस वर्ष की गई? यूपीएससी की स्थापना की गई थी 1926 में। तो आज मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं, एक बार इन 15 क्वेश्चनों का हम क्विक रीजन करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन को क्या था भाई? पहला क्वेश्चन था पहला अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित कर लिया था, वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग बने थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग की गई थी। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार राजनीतिक मामलों का नियंत्रण किसके पास था? राजनीतिक मामलों का नियंत्रण था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक बने थे। चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा कौन सा समाप्त कर दिया गया था? चार्टर्ड एक्ट 1833 के अनुसार कौन सा व्यापार समाप्त कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंपनी का वाणिज्यिक व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। भारत में दास प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? भारत में दास प्रथा 1843 में समाप्त कर दी थी। भारत का प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? भारत का प्रथम विधि आयोग बना था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत शासन किसके हाथों में चला गया था? भारत का शासन चला गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? भारत के पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग बने थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की स्मारक की उपाधि कहाँ दी गई थी? तो ये दी थी वो आपकी दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। भाई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किस सुधार के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किस सुधार के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत बने थे। द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किस अधिनियम में था? द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान था भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। यूपीएससी की स्थापना कब की गई? यूपीएससी की स्थापना की गई थी 1926 में। भाई डेली अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के भी ऐसे में मैं आपको 500 एमसीक्यू करवा दूंगा, पॉलिटिकल के भी करवा दूंगा 500 एमसीक्यू, और जियोग्राफी के भी 500, और इकोनॉमिक्स के भी 500। तो टोटल हो गए आपके भाई 2000 क्वेश्चन। अगर आप भाई ये 2000 क्वेश्चन करते हो ना भाई, इनमें से मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आपने 2000 क्वेश्चन मेरे साथ जुड़ के कर लिए ना, तो आपका भाई कम से कम 10 से 12 स्कोर बहुत इजीली यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके लिए आपने डेली की एक तो क्लास का लगाना पड़ेगा। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये सिर्फ आज आपके लिए डेमो क्लास थी। अगर आपको भाई ये डेमो क्लास अच्छी लगी, चाहे वह 10 बच्चे कमेंट कर देना कि सर हमें क्लास अच्छी लगी, तो उन 10 बच्चों के लिए क्लास में कंटिन्यू रख दूंगा। हर सब्जेक्ट की क्लास रहेगी। और जो बच्चा भाई हरियाणा में लाइनमैन एससी और जेई की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे सेशन चले हुए हैं, वो एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। अगर आपको वह क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।